नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। दोस्तों ये है आपके सामने 18 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट का जो भी आपके एग्जाम में आया है सवाल, सब मैथ का सवाल, एकदम इंपॉर्टेंट सा सवाल रहेगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, जो भी मेरे पास जितने मतलब कि बच्चों ने एग्जाम दिया, मेरे पास जो व्हाट्सअप किया, उसके हिसाब से मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। यदि आप एग्जाम दे लिए हैं तो भी देखिएगा, और यदि आप आगामी एग्जाम देने वाले हैं तो ध्यान से देखिएगा। इसी टाइप का सवाल, कोई खास मतलब कि मैथ का सवाल नहीं पूछ रहा है, मैथ का और इंग्लिश का सवाल कोई खास नहीं पूछ रहा है। और हाँ, रही बात जीके की, तो जीके है ही, वो तो कुछ हार्ड रहेगा ही। देखिए पहला सवाल क्या है कि 32 कलम और 12 पेंसिल, 32 कलम और 12 पेंसिल का दाम दिया है कितना? 790 रुपया। फिर पूछा है कि 18 कलम और 3 पेंसिल का दाम कितना होगा। कुछ आपको दिखाई दिया यहाँ पर, एक मैजिक है। यहाँ पर मैजिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? 8 चौके 32, यहाँ पे क्या है? 3 चौके 12, यानी कि 4। यानी कि यहां से अगर इसमें हम डिवाइड कर दें 32 में 4 से तो क्या हो जाएगा? 8। इसमें भी कर दें डिवाइड, ठीक है, 4 से, तो क्या मिल जाएगा? 3। तो इस हिसाब से यदि हम 790 में भी डिवाइड कर दें 4 से तो दाम निकल जाएगा। क्लियर? कैसे? देखिएगा, 7 एकम 7 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, क्या मिला? 3 9, फिर 4 9 36, क्या मिलेगा? 3 0, 4 7 28, ठीक है, 2 दशमलव दिया, यहाँ पे क्या आ गया? 5, यानी कि 197 रुपया 50 पैसा इसका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों यहाँ पर चोर और पुलिस का सवाल आपके हर शिफ्ट में पूछा है, हर शिफ्ट में पूछा है। जितना भी एग्जाम हुआ, ठीक है, हर शिफ्ट में चोर और पुलिस से रिलेटेड सवाल पूछा ही पूछा है। देखिए इसमें क्या किया है, बोल रहा है कि चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है, ठीक है, और पुलिस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा कर रही है। तो इन दोनों के बीच का कितना दूरी भी दिया है, कितना कि 600 मीटर का फासला है। तो कितने समय में जो पुलिस होगी चोर को पकड़ लेगी? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर है चोर और यहाँ पर है पुलिस। इसका चाल कितना दिया है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए पुलिस का जो चाल होगा चोर के चाल से बेसी देगा, तब ना जाकर पुलिस उसको पकड़ेगी, ठीक है। और इस डिस्टेंस कितना है? 600 मीटर का है। अब यहाँ से जब दोनों एक ही मतलब कि दिशा में भाग रहे हो तो चाल क्या होगा? घटेगा। तो इन दोनों के बीच क्या चाल का अंतर कितना हो जाएगा? 2 का। अब हमसे पूछा क्या है? टाइम। तो टाइम मतलब कि कितने समय में, तो टाइम क्या हो जाएगा? तो 600 मीटर और बटे में क्या? 2 किलोमीटर। ये क्या आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे क्या है? मीटर है। तो क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में ले जाएंगे, तो करेंगे 5/18 से गुना, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बस यही तो कहानी है। चलिए इसको इससे कटाया, कितना आ गया? 9। इससे ये कटेगा तो 12 पंजे 60, यानी कि 120 मीटर से मीटर गया, ये 9 गया ऊपर, यानी कि 12 9 78 से कितना आया? 1080 सेकेंड आया। यदि आप इसको मिनट में करेंगे तो 60 से इसमें भागा देंगे तो कितना आएगा? 18 मिनट आ जाएगा, ठीक है, और यही होगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए साथियों देखिए इस सवाल को, क्या है? त्रिकोणमिति से है, ठीक है, त्रिकोणमिति से सवाल है। दोस्तों जब इसको आप लॉन्ग विधि से बनाइएगा तो बहुत समय लगेगा, और आपके एग्जाम में तो इतना समय रहता नहीं है। तो कैसे होगा? एकदम ध्यान से जब आप देखिएगा तो यहाँ ये क्या मिला? ए। इस पूरा को मान लीजिए ए, इसको मानिए बी, ए बी। गेम क्या है? इसमें माइनस, इसमें प्लस, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला ही मिल गया। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1/sin थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 1/tan थीटा का स्क्वायर। बस यही तो है। अब यहाँ पर एक और गेम है, साइन गया ऊपर, क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये गया ऊपर, tan गया ऊपर, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। देखिए तो इतना बड़ा सवाल, इतना खटाक से आंसर। आइए अगले सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। अगली बार सवाल दिया है आपका धारा की दिशा में नाव 144 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करता है, ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय करता है, यानी कि बोट और स्टीम से इसमें सवाल दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा में क्या है? धारा की दिशा में
ठीक है। चाल जब ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, ये है 144 बटा में कर दीजिए 12, कट के आया कितना है, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में चाल अगर निकालना होगा तो वो भी क्या है 144 से है, तो 144 बटा कितना है 18 घंटा लग रहा है, तो 18 ये कटा तो कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा क्या है, शांत जल में नाव की चाल पूछा है, तो एक ही फॉर्मूला होता है x + y/2 यानी कि 12 जोड़ 8 बटा 2 यानी कि 20 बटा 2, कट के आ गया कितना 10, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, दो त्रिभुजों के समरूपों के दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, यहाँ यानी यहाँ पे क्या है सिमिलर ट्रायंगल है, उसका एरिया का जो रेशियो दिया है कितना दिया है 196:225, तो उनके भुजाओं का यानी कि साइड का रेशियो क्या होगा। जब भी साइड का रेशियो पूछ दे और क्षेत्रफल का रेशियो दिया हो तो कुछ नहीं करेंगे, इसी पर चढ़ा देंगे रूट, बस जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 196 किसका होता है, जब यहाँ से निकलेगा तो क्या मिलेगा 14:225 का क्या निकला 15, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। सोचिए इतना सिंपल सवाल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, फिर से आ गया आपके सामने त्रिकोणमिति से सवाल। क्या है कि sin 2x + 2 sin 4x + sin 6x की वैल्यू क्या होगा। दोस्तों इसको हम थोड़ा सा देरी के लिए रोक दिए, क्या लिए, यहाँ से ये लिए और यहाँ से ये लिए, यानी कि sin 2x और sin 6x। एक फार्मूला होता है कि sin c + sin d इक्वल फार्मूला क्या होता है, तो 2 sin c + d/2, ठीक है, यानी c + d यानी कि 2x और ये कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ठीक है, 8x हो जाएगा, और बाटा में 2 किया तो कितना हो जाएगा 4x, इंटू होता है cos c - d/2 यानी कि 2x में से ये गया तो मिला कितना 4x यानी कि -4x/2, तो cos में माइनस यदि रहे तो माइनस हट जाता है, ठीक है, माइनस थीटा रहे तो हट जाता है, तो क्या होगा cos यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने 2x, और फिर क्या दिया, अब इसको यहाँ से लिख लिया 2 sin 4x। अब देखिए इन दोनों में से 2 sin 4x को किया बाहर, क्या मिलेगा, तो cos 2x + 1, ये भी आंसर हो सकता है। अब क्या आपके ऑप्शन में दिया होगा ये तो मेरे को पता नहीं है, बट ये भी आंसर हो सकता है, और आगे कुछ करेंगे तो इसको हम कर सकते हैं। देखिए तो sin 4x, इसका एक फॉर्मूला हमने लगाया 1 - 2 sin स्क्वायर x + 1, किसका, इसका फॉर्मूला होता है इसका cos 2x का इतना होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, और फिर ये +1 1 1 2 हो गया, यानी कि 2 sin 4x, और ये क्या हो गया 1 और 1 2 - 2 sin स्क्वायर x, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों पता नहीं आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से आते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों यदि x - 1/x = 6 हो तो x के पावर 5 - 1/x के पावर 5 का वैल्यू पूछा है। दोस्तों यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। चलिए सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा x² + 1/x², ठीक है, और तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x3, फिर -1/x3, और फिर माइनस कर देंगे क्या x - 1/x, इसी को इतना जब इसको तोड़े तो इस रूप में आया। अब यहाँ पर जब यहाँ पर माइनस दे दे और यहाँ पर प्लस में अगर पूछे तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला यही होता है कि a² + 2, a की जगह पे क्या 6 रखाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 - 2, ठीक है, 36 + 2 तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है, जब यहाँ पर 3 की बात करते हैं और यहाँ पर माइनस हो तो a³ + 3a, ठीक है, यानी कि 6 के पावर 3 + 3 × 6, तो 6 के पावर 3 216 और प्लस 216, और ये क्या करेंगे इसको 36 18 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसको इसमें ऐड किया तो कितना मिल जाएगा, तो 8 6 14 4 कैरी 1 और 1 2 3 2, यानी कि 234 गुना में आ गया 234, और फिर माइनस में क्या 7। बस इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर रेडी है। आते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि ए किसी काम को 5 दिन
ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी जो है उस काम को 10 दिन में करता है। फिर बोल रहा है एक सवाल यहाँ से क्या कि ए जो है कुछ दिन काम किया और क्या हुआ, चला गया। बचे हुए काम को बी ने 8 दिन में पूरा किया, तो ए कितने दिन काम करके छोड़ा है, कितने दिन काम करके छोड़ा है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए जो है 5 दिन में काम करता है और बी 10 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम यानी कि टोटल वर्क कितना मिल जाएगा, 10 मिलेगा। ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2, और इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। अब रही बात कि ए और बी 2 यूनिट काम किए, ठीक है, 2 यूनिट काम किए, और बी का जो है, बी का अकेले कितना दिया है कि 8 दिन वो काम पूरा करके चला गया, और टोटल कितने यूनिट है, 3 है, यानी कि 2/3 डेज हो जाएगा किसका, ए का काम करके छोड़ा गया दिन, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल। दोस्तों यहां पर बोला है कि किसी वस्तु को 2000 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ हुआ जितना कि 1200 रुपया में बेचने पर हानि हुई। ठीक है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। यानी कि कोई एक वस्तु है जिसको बेचा गया 2000 रुपया में, उतना ही लाभ हुआ जितना कि उसको बेचा गया 1200 रुपया में, उतना ही, मतलब कि सेम परसेंटेज की लाभ और हानि हुई। तो यहां पर आप सबसे पहले निकालेंगे सीपी क्या, यानी कि क्रैमुल क्या है। तो क्रैमुल निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, बाटा में 2 कर देंगे, तो 2000 और 1200 कितना हो जाएगा, तो 2000 1200, 3200 का आधा कितना हो जाएगा, यानी कि 1600 रुपया इसका क्या हो जाएगा, सीपी मिल जाएगा, यानी कि क्रैमुल मिल जाएगा। 20% लाभ कमाना है तो क्या करेंगे, तो 1600 का 20% यानी 20/100, ये कट गया, कितना आया, 16 दूनी 32 यानी कि 320 रुपया। इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे इसमें 320 रुपया के, तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 1600 इतना, यानी कि 1920 रुपया का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल सा और एकदम प्यारा सा सवाल है। ठीक है, एकदम सिंपल है, कोई एकदम भारी नहीं है। क्या पूछा है कि यदि sec a + tan a = 5 हो तो tan a का वैल्यू क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल दे दे तो आपके माइंड में एक चीज बैठ जाना चाहिए, क्या, जो देगा वहीं पर उसी को लिखेंगे। क्या दिया है, sec a + tan a, तो यहां पर sec a और यहां पर लिख देंगे tan a, लेकिन यहां पर प्लस के जगह पे माइनस कर देंगे और यहां इसको क्या करेंगे, एक बार उलट के, यानी कि 1/5 कर देंगे बस। यदि tan पूछेगा तो tan को क्या करेंगे, रखेंगे, sec को हटाएंगे, और यदि sec पूछेगा तो tan को हटाएंगे। यहां पर क्या पूछा है, tan, बस यहां पर ऐसे कीजिए, इसको कर दीजिए माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस। ठीक है, ये खत्म। क्या मिला, 2 tan a इक्वल क्या हो जाएगा, 5 - 1/5, यानी कि 2 tan a इक्वल क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 - 1 यानी कि 24/5। ये देखिए 2 से ये कट गया, कितना मिला, 12, यानी कि tan a इक्वल आपका आंसर कितना हुआ, 12/5, और यही हो जाएगा आंसर। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जो भी एग्ज़ाम होगा अगले बार तो उसका भी हम आपके सामने हर एक शिफ्ट का सवाल लेकर आएंगे और आपको समझाएंगे। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।